नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अमेजिंग एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि सामान्य निर्वाचन 2022 यानी कि विधानसभा के चुनाव जो है वो बहुत ही पास आ चुके हैं और इनकी बहुत जल्द ही इससे संबंधित जितनी भी तैयारियां हैं उनको भी करना शुरू कर दिया गया है। और इन्हीं के मद्देनजर जो बीएलओ की ड्यूटी है उसी से संबंधित अनुदेशक और शिक्षा मित्रों के लिए ही एक खबर निकल के आ रही है कि इस बार जो है अनुदेशक और शिक्षा मित्रों को बीएलओ की ड्यूटी नहीं कराई जाएगी और इनकी जगह पर अगर जो भी लोग इस जगह पर तैनात हैं यानी कि जो भी अनुदेशक और शिक्षा मित्र बीएलओ ड्यूटी पर तैनात है उन सभी को हटाकर किन्हीं दूसरे कर्मचारियों की ड्यूटी जो है वो बीएलओ और सुपरवाइजर के प्रशिक्षण पर लगाई जाएगी। तो इससे संबंधित पूरी एक अपडेट निकल के आई है। मैं अभी इस अपडेट को आपको पूरा दिखाऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और इस वीडियो को भी लाइक शेयर कर दें। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है कि 2022 विधानसभा निर्वाचन जो है वो उसकी तैयारी शुरू हो चुकी है और उसी तैयारी के जो सबसे पहला स्टेप होता है वो बीएलओ से संबंधित होता है, क्योंकि हमारे बीएलओ कार्यकर्ता जो हैं वो ही गांव-गांव में जाकर सबका बोर्ड बनाते हैं, शहर में जाकर उनका बोर्ड बनाते हैं और ये ड्यूटी जो है वो लगातार सभी शिक्षक कर्मियों से करवाई जाती है। जैसे अनुदेशक हो गए, शिक्षा मित्र हो गए, हमारे शिक्षक साथी हो गए, सभी के द्वारा ये ड्यूटी कराई जाती है। और इसी से संबंधित एक अपडेट निकल के ये आई है कि इस बार जो है संविदा पर नियुक्त शिक्षा मित्र अनुदेशकों को बीएलओ ड्यूटी से हटाकर उनके स्थान पर किसी अन्य कर्मचारी को तैनात किया जाएगा। मैं इस खबर को अभी आपको पूरा पढ़ा देता हूं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। आइए हम पढ़ लेते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा आदेश है वो वाराणसी का है और आप इसमें देखिए, समस्त निर्वाचन रजिस्ट्रकरण अधिकारी जनपद वाराणसी। विषय क्या है? आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के दृष्टिगत मतदेय स्थलों का भौतिक सत्यापन एवं पुनरीक्षीकरण हेतु बीएलओ की तैनाती किए जाने के संबंध में। उपरोक्त विषय के संदर्भ में आप अवगत हैं कि आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 की तैयारी के दृष्टिगत आयोग द्वारा 1200 मतदाताओं के आधार पर मतदेय स्थलों के भवनों का चयन, पुनः निर्धारण तथा भवनों का भौतिक सत्यापन कराए जाने का कार्य गतिशील है। उक्त के अतिरिक्त आयोग द्वारा अहर्ता दिनांक 1/1/2022 के आधार पर विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कराए जाने का कार्य नियत किया गया है। इस संबंध में दिनांक 4 अगस्त 2021 को मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंस में दिए गए निर्देश के क्रम में हस्तक्षेपित द्वारा मतदेय स्थलों के सत्यापन, बीएलओ की नियुक्ति, प्रशिक्षण, संवेदनशील मतदान केंद्रों का चिन्हीकरण आदि के संबंध में निम्न कार्रवाई समयबद्ध ढंग से कराए जाने के निर्देश दिए गए। तो ये पूरी ऊपर आपने पढ़ लिया होगा कि किस तरीके से पूरा कार्यक्रम करना है, जिसमें मेन बीएलओ का भी है। अब हम इसका पहला पॉइंट पढ़ लेते हैं। देखिए, इसके पहले पॉइंट में बिल्कुल साफ तौर पे लिखा हुआ है, संविदा पर नियुक्त शिक्षा मित्र अनुदेशकों को बीएलओ ड्यूटी से हटाकर उनके स्थान पर किसी अन्य कर्मचारी की तैनाती तत्काल करते हुए नियुक्त बीएलओ ऑब्लिक सुपरवाइजर का प्रशिक्षण प्रत्येक दशा में दिनांक 7 अगस्त 2021 को 3 बजे के बाद कराया जाना सुनिश्चित किया जाए और प्रशिक्षण कराए जाने के स्थान पर समय की सूचना उपलब्ध कराई जाए। यानी कि आप इस बात को समझ सकते हैं कि इसमें बिल्कुल साफ तौर पे लिखा हुआ है कि संविदा पर नियुक्त शिक्षा मित्र अनुदेशकों को बीएलओ ड्यूटी से हटाना है और उनको यहां पर हटाकर जो है अन्य किसी कर्मचारी को तैनात कर देना। यानी कि आपको इस बार विधानसभा चुनाव में बीएलओ ड्यूटी से मुक्त किया जाएगा और आपके स्थान पर किसी और कर्मचारी की तैनाती की जाएगी। आइए हम इसमें अब दूसरा पॉइंट पढ़ लेते हैं। नियुक्त बीएलओ सुपरवाइजर की संशोधित सूची दिनांक 7 अगस्त 2021 तक जिला निर्वाचन कार्यालय में उपलब्ध कराया जाना है। नंबर 3, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले थाना के थानाध्यक्ष एवं संबंधित पुलिस क्षेत्राधिकारियों के साथ दिनांक 7/8/2021 तक बैठक कर संवेदनशील केंद्रों को चिन्हित कर बूथ परिवर्तन के संबंध में कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाए। नंबर 4, मतदेय स्थल पर सत्यापन का कार्य प्रत्येक दशा में दिनांक 10 अगस्त 2021 तक पूर्ण कराया जाए तथा जिन केंद्रों पर 5 या उससे अधिक मतदेय स्थल स्थापित हैं उनका सत्यापन एवं वैकल्पिक भवन का चयन एवं ईआरओ और एईआरओ द्वारा किया जाए। सत्यापन हेतु ईआरओ एईआरओ को लिखित रूप से मतदान केंद्र आवंटित कर सत्यापन का कार्य नियत तिथि तक पूर्ण कराना सुनिश्चित कराएं।
5 से नीचे वाले मतदान केंद्रों के भवनों का सत्यापन जो है निम्न कर्मचारियों के माध्यम से कराया जाएगा। तो ये पूरे 4 पॉइंट है और इसमें जो मेन पॉइंट है वो अनुदेशक और शिक्षा मित्रों के लिए जो है वो संविदा पर नियुक्त शिक्षा मित्र अनुदेशकों को बीएलओ की ड्यूटी से हटाकर उनके स्थान पर अन्य कर्मचारियों की तैनाती तत्काल करते हुए बीएलओ सुपरवाइजर का प्रशिक्षण प्रत्येक दशा में दिनांक 7 अगस्त 2021 तक कराया। यानी कि इस बार अनुदेशक और शिक्षा मित्रों को बीएलओ ड्यूटी से मुक्त किया जाएगा और उनके स्थान पर किसी और की ड्यूटी जो है यहां पर लगाई जाएगी। अब मैं यहां पर आपको बता देता हूं कि हमारे बहुत सारे साथी लगातार इस चीज की मांग करते रहे हैं कि अनुदेशक और शिक्षा मित्रों को अल्प मानदेय में उनसे कार्य कराया जाता है, कि यानी कि जिस तरीके से अनुदेशक 7,000 रुपए में कार्य करते हैं, शिक्षा मित्र 10,000 रुपए मानदेय पर कार्य करते हैं, उसके साथ साथ वो अन्य बहुत सारी ड्यूटियों को भी निभाते हैं, जैसे बीएलओ की ड्यूटी हो गई, इलेक्शन की ड्यूटी हो गई, अन्य दूसरी तरीके की जितनी भी ड्यूटियां हैं। हमारे कंप्यूटर अनुदेशक जो हैं वो कंप्यूटर रिलेटेड डेटा फीडिंग की जो जॉब है उनको कर रहे हैं, इस समय अपने विद्यालय से अलग दूसरी जगह अटैच हैं, वहां पर जॉब कर रहे हैं। और ऐसे में कई सारे अनुदेशक ऐसे हैं जिनके पास एक साथ 2-2 3-3 आदेश आ जाते हैं ड्यूटी करने के। जैसे कि हमारे कुछ कंप्यूटर अनुदेशक ऐसे हैं जो कंप्यूटर अनुदेशक भी हैं, साथ में बीएलओ भी हैं, और उनके इस कर्तव्य है उनको अगर वो दूसरों के सामने बताते हैं तो उनके सामने बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, क्योंकि आप एक बार में एक ही ड्यूटी को निभा सकते हैं, 2-2 3-3 ड्यूटी को नहीं निभा सकते हैं। और हमारे बहुत सारे साथी ऐसे भी हैं जिनको शारीरिक रूप से इन सभी कार्य को करने में बड़ी ही दिक्कत आती है और वो बीएलओ की ड्यूटी का निर्वहन कर रहे हैं, और ऐसे में उनको भी इस चीज से थोड़ी सी राहत मिलेगी कि इस बार जितने भी शिक्षा मित्र हैं, जितने भी अनुदेशक हैं, उन सभी को बीएलओ ड्यूटी से हटाया जाएगा। यानी कि अगर वो इससे पहले बीएलओ ड्यूटी में लगे हुए थे तो उनको उनके कार्य से, उनके इस बीएलओ वाले कार्य से उनको मुक्त किया जाएगा और उनके स्थान पर किसी और कर्मचारी की तैनाती जो है वो की जाएगी। और ये आदेश जो मैंने आपको पढ़ के बताया, ये कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी वाराणसी के द्वारा दिया गया है और 5 अगस्त 2021 यानी कि ये बीते कल का ही आदेश है और ये वाराणसी का है। सबसे मेन बात मैं आपको बता दूं कि ये वाराणसी का है और इसमें बिल्कुल साफ रूप से इस बार ये कह दिया गया है कि संविदा पर नियुक्त शिक्षा मित्र अनुदेशकों को उनकी बीएलओ ड्यूटी से हटाकर किसी और कर्मचारी को तैनात किया जाएगा। अब ये कोई और कर्मचारी कौन तैनात होता है ये बात की बात रहती है, लेकिन फिलहाल बहुत सारे हमारे साथी ऐसे हैं जिनको इस खबर से काफी राहत मिलने वाली है, क्योंकि इतने अल्प मानदेय में इतने सारे कर्तव्यों का निर्वहन करना सभी के लिए संभव नहीं हो पाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये एक अच्छी बात है आप सभी के लिए कि आपको बीएलओ ड्यूटी से मुक्त किया जा रहा है। तो ये पूरी अपडेट थी जो मैंने अभी आपको बताई, जो अनुदेशक और शिक्षा मित्र दोनों से ही संबंधित थी और अनुदेशक शिक्षा मित्र की बीएलओ ड्यूटी से सही संबंधित थी। तो ये पूरी अपडेट थी और इससे संबंधित और भी जो अपडेट निकल के आएगी या इससे संबंधित जो भी आदेश नया निकल के आएगा वो लगातार मैं अपने चैनल पे आपको दिखाता रहूंगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और इस वीडियो को भी लाइक शेयर कर दें। और साथ ही साथ में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके जितने भी अनुदेशक शिक्षा मित्रों के ग्रुप हैं जिनमें आप लोग लगातार दूसरी खबरों को शेयर करते हैं, तो उसमें आप हमारे इस चैनल की खबरों को भी शेयर कर दिया कीजिए, क्योंकि आपके इतने से एक काम से हम लोग को थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है ताकि हम जल्द से जल्द और अच्छी से अच्छी खबरें आपके लिए निकाल के लेके आ पाए जो आपके हित में ही हो। फिलहाल इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। धन्यवाद।